मैं गुजारिश गुजार हूँ उस्ताद मोहतरम आली जनाब मौलाना ज़हीर अब्बास साहब क़िबला से गवाह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा वल्लानतु अला मुस्तहक़्क़िहा अम्मा बाद। सदर जलसा सरकार आयतुल्लाहिल इज़्मा मौलाना सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला, असातीज़े किराम, तुल्लाबे ज़बिल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मुख्तसर से लफ्ज़ों में सारी तकरीरें आपने सुनी। ये उस बात की जो इससे पहले तमहीद हो चुकी थी, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने की इस अंदाज से कोशिश है। इससे पहले 10-15 दिन पहले एक जलसा हुआ था, मुख्तसर सा जलसा, जिसमें एक लफ्ज़ तहफ़्फ़ुज़ की थी और एक इर्तिक़ा की लफ्ज़ थी। उसमें 2 बच्चे थे हमारे जो आज हॉस्पिटल के अंदर हैं। एक आकिब सल्लमहू और दूसरे खंबर अली सल्लमहू। खुदावंद आलम इन्हें सेहत कामिल और सेहत आजिल अता फरमाए। राबते की बात उस बच्चे ने कही थी जिसे आकिब कहते हैं। नशो शाद की बात उस बच्चे ने कही थी जिसे खंबर अली कहते हैं। हमारे दोस्त मौलाना एजाज मेहदी साहब ने, छोटे भाई, इन्होंने इत्तिहाद की बात कही थी। और बुज़ुर्ग व मोहतरम जनाब मौलाना मुर्तज़ा पारवी साहब क़िबला ने रविश अखलाक की बात कही थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हैं, इर्तिक़ा के लिए भी हैं। ये सब की सब बातें जो हैं तहफ़्फ़ुज़ में भी हैं और इर्तिक़ा के लिए भी हैं। और आपको जो ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है तहफ़्फ़ुज़ के साथ भी है, इर्तिक़ा के साथ भी है। इसलिए कि यह अम्मामा वो है जिसके ज़रिए से तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा है, इसके ज़रिए से इर्तिक़ा ज़्यादा है। अगर तरक्की के मनाजिल तय होंगे और शरीयत की बातें सबसे पहले पूछी जाती हैं तो साहिब अम्मामा हुआ करता है। तहफ़्फ़ुज़ आपके लिए है तो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, एहसास जिम्मेदारी है। हर वक्त आप महसूस करें कि हमें ये जिम्मेदारी दी गई है। सरकार अमीरुल उलमा ने पहले सनद दी लोगों को और सब लोग फ़ाजिल, मुमताज़ुल्लाह फ़ाजिल की सनद लेके अपनी ज़िम्मेदारी महसूस कर रहे थे। लेकिन ये ज़िम्मेदारी में इजाफ़ा फरमा दिया इन्होंने हमारे सर के ऊपर अम्मामा रखने के बाद। तो दाहिने हाथ में सनद है और सर पर अम्मामा है। लिहाजा हम इन दोनों तरीके से ज़िम्मेदार हो गए। और याद रखिएगा, मदारिस के ज़रिए से जो ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं वो घर से ज़्यादा हैं। घर से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, इसलिए कि घर इतना ज़िम्मेदार नहीं बना पाता जितने ज़िम्मेदार मदारिस बनाते हैं। इसलिए कि यहाँ को ऊपर आलिम कुरान बनाया जाता है और आलिम हदीस बनाया जाता है। उलूम अहले बैत को हासिल करने वाले अफराद मदारिस में है। और हदीस में मुझे जो सबसे पहले लफ्ज़ मिली है वो वालिदैन से पहले मिली उस्ताद के लिए। वालिदैन से पहले मिली उस्ताद के लिए। अबू का सलासा, तुम्हारे बाप 3 हैं। मन अल्लमका, मन अल्लमका, जो तुम्हें तालीम दे वो तुम्हारा बाप है। मन वल्लदका, और जो तुम्हें पैदा करे वो तुम्हारा बाप है। मन ज़व्वजका, जो तुम्हें अपनी बेटी दे वो तुम्हारा बाप है। तो पहले नंबर पर वालिदैन मिले ही नहीं। अगर वालिदैन मिलते हैं तो दूसरे नंबर के ऊपर। तो जो कुछ भी हमें मिला है इन मदारिस से मिला है, उलूम अहले बैत से मिला है। और उन उलूम अहले बैत में
उलूम में जो हमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं कि हम आलिमे उलूम अहले बैत बन गए, तो हमारी जिम्मेदारियां हैं कायनात के उलूम और हैं, आले मोहम्मद के दर से इल्म जो मिल रहा है वो और है। इसलिए कि दुनिया के इल्म किसी को इस दर्जे तक बाअखलाक नहीं बनाते जितना युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पहले अखलाकियात सिखाए जाते हैं, बाद में किताब व हिकमत की तालीम दी जाती है। तो हमें जिम्मेदारी मिली अब है कि पहले हमारा अखलाक व किरदार इस अंदाज का हो, इसलिए हम एहतियात करेंगे। इसलिए कि एक चीज़ लिखी हुई है मुरव्वत की भी एक लिखी हुई शरीयत की किताबों में कि मुरव्वत होना चाहिए। तो जहाँ पेश नमाज के सारे शरायत हैं वहाँ के ऊपर एक लफ्ज़ मुरव्वत भी है। तो जिम्मेदार भी, एहसास जिम्मेदारी भी और इस लिबास का एहतराम भी अब हमेशा रखना है। मैं इन्हीं बातों के साथ गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ और सरकार अमीरुल उलमा की सेहत व सलामती के लिए दुआ कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी इसके ऊपर बरकरार रखने की दुआ कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।